हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि इस टेंस को पहचानते कैसे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग होती हैं, इसमें वर्ब कौन सी प्रयोग होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है और इसके बाद कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा और बीच बीच में हम आपको जो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, जहाँ पे भी हमें लगे कि ये दिक्कत है इंग्लिश में, तो उसे हिंदी में या इंग्लिश में भी दोनों बाइलिंगुअल में हम समझाते रहेंगे। तो आप आराम से इसे ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। अब अगर हिंदी मीडियम के आप हैं तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी होता है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए, चूँकि अंग्रेज़ी में बहुत सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं या इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं किस टेंस में है। तो आप हिंदी में वाले हैं तो आप समझ लीजिए कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ऐसे शब्द आएँ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह घर जा चुका है, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, लिए हैं, दिए हैं आदि शब्द आते हों तो वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये तो आपने पहचान कर ली। अब इसको हम कैसे, इसमें क्या क्या रूल्स आते हैं और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आप टेंस पढ़िए, उसमें 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी और उसके साथ अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जैसे सिंस फॉर का प्रयोग होगा या नहीं होगा, या आईएनजी फॉर्म लगेगी या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें या सब्जेक्ट का पैटर्न कैसे होगा ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 2 लग रही हैं, हैज़ और हैव। 2 वर्ब हैं, कौन सी, हैज़ और हैव। अब ये देख लीजिए कि हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हैज़ के प्रयोग को हम देख लेते हैं। हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन। क्या, एक वचन। तो थर्ड पर्सन एक वचन, जैसे राम, कोई भी नेम हो गया उसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है। और हैव यानी हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। प्लूरल मतलब बहुवचन। क्या, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ होता है हैव का प्रयोग और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का, यानी ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग और बाकी के साथ हैव का प्रयोग, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे कि अगर आपका है गो है तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो ये आप जान लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। तो बस 2 ही रूल हैं। इसके अलावा सेंटेंस का पैटर्न नॉर्मल होता है, जैसे डिक्लेरेटिव। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर वो ऑब्जेक्ट आएगा। WH टाइप में WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ें आपको हमने जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे तभी आपको हम बता चुके हैं। तो इस को एक बार अगर आप सेंटेंस आपको क्लियर है तो सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप इसे आराम से सेंटेंस फॉर्मेशन समझ जाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इसकी पहचान क्या है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। इतना समझ दिया। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि इनका प्रयोग होता कहाँ कहाँ पे है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला जो इसका है कंडीशन है
कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, कोई भी कार्य जो पास्ट यानी भूतकाल में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बताया जाए कि वो ख़त्म कर चुकी है, तो शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 ईयर्स यानी वह बैंक में 5 साल से काम कर चुकी, 5 साल काम कर चुकी है। तो जैसे अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं इस स्कूल में 10 साल पढ़ा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाना छोड़ चुका हूँ। तो ये बता रहा है कि ये जो है वो काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट में चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है हैव यू नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या आप उसे बहुत लंबे समय से जानते हो। यानी यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है, अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं होता तो वहाँ लिखा होता मैं उसे लंबे समय से जान चुका हूँ या जानता हूँ। तो यहाँ पे भी आपका लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो इंग्लिश में था। अब हिंदी में जैसे मैंने एक दे दिया है इसका ट्रांसलेशन करने के लिए, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। तो यहाँ पे है हम 10 साल यहाँ 10 साल तक रह चुके हैं। तो अब इसका आपको ट्रांसलेशन कैसे करना होगा, तो सिंपल सी है। हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश होती है वी हम। अब इसके बाद वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, वी हैव। रहना लिव्ड यहाँ हियर, कितने 10 साल तक, फॉर 10 ईयर। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर। क्या होगा, वी हैव लिव्ड हियर, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। ये इसका आपका हो गया क्या ट्रांसलेशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी पहली कंडीशन थी कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक चल रहा हो। दूसरी है व्हेन द टाइम पीरियड रिफर्ड हैज़ नॉट फिनिश्ड, व्हेन द टाइम पीरियड रिफर्ड हैज़ नॉट येट फिनिश्ड। अब मतलब कोई काम तो समाप्त हो गया लेकिन जो टाइम पीरियड बताया गया वो समाप्त नहीं हुआ है। जैसे आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, मैंने इस सप्ताह काफ़ी कठिन परिश्रम किया है। तो अभी ये जो सप्ताह है वो ख़त्म नहीं हुआ है, यानी जो पीरियड मतलब एक हफ्ते का जो टाइम है वो जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा टेंस प्रयोग हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पता आपको, यहाँ हैव लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो आप पहचान सकते हो जहाँ हैव, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो अगर आप इंग्लिश में आपको पहचानना है तो कौन सा टेंस है, तो हैव लग गया, हैज़ लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हिंदी में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ऐसे। अगला एग्जाम्पल है इट हैज़ रेन्ड ए लॉट दिस ईयर। इट हैज़ रेन्ड ए लॉट दिस ईयर यानी इस साल काफ़ी बारिश हुई। अब देखिए इस साल काफ़ी, ये दे रहा है इस साल काफ़ी बारिश हुई। अब इसका अगर हम क्या करेंगे, अगर एक मिनट, हाँ, इट हैज़ रेन्ड ए लॉट दिस ईयर यानी यहाँ पे जो इस साल की बात कर रहा है, अभी ये साल समाप्त नहीं हुआ, यानी एक साल का जो पीरियड है वो समाप्त नहीं हुआ है और उसी के उस कार्य की बात कर रहा है, यानी इस साल काफ़ी बारिश हुई है। तो ये हो गया आपका दूसरी कंडीशन कि व्हेन द टाइम पीरियड रिफर्ड टू हैज़ नॉट फिनिश्ड, यानी जो समय है दिया गया है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, जो समय का पीरियड दिया गया हो। जैसे कि हम अगर ये एक हिंदी में एग्जांपल लेके उसको ट्रांसलेट करते हैं यहाँ से, इस साल हमने कड़ी मेहनत की। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो करते हैं, देखिए वी हैव वर्कड। अब देखिए इतना मैंने कैसे लगाया, यहाँ करने का कौन है, हमने,
तो हमने के लिए हमने वी लगाया, वी के साथ हैव लगी, वर्क लगाया, वी हैव वर्कड हार्ड दिस ईयर, इस साल हमने कड़ी मेहनत की। ये इसका आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। तो ये आपने 2 कंडीशन देख ली। तीसरी कंडीशन के पे हम आते हैं। तीसरी कंडीशन है टू इंडिकेट ए कंप्लीट एक्शन एक्टिविटीज़ इन इमीडिएट पास्ट, सॉरी फिर से देखते हैं, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन इमीडिएट पास्ट, यानी अभी अभी जो इमीडिएट पास्ट मतलब जस्ट अभी जो समय गुजरा, मतलब जो बीता है, यानी वो तो भूतकाल में बीता हुआ समय भूतकाल हो गया, तो अभी अभी जो समय बीता है, गुजरा है पास्ट टेंस का, उसमें जो घटना हुई है, उसमें जो कार्य हुआ है, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसमें मोस्टली जस्ट के साथ, जस्ट जो एडवर्ब है उसके साथ क्या होगा, अब इसका प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी गया है, तो वो जा चुका है, वो मतलब वो तो जा चुका, लेकिन वो पास्ट में है, लेकिन अभी इमीडिएट वो काम हुआ है, इसलिए उसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आपको कैसे पता? यहाँ हम देखिए हैज़ का प्रयोग हुआ है और गॉन का प्रयोग हुआ है, ये हो गया। इसका वी हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, हमने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, ये हो गया। हिंदी में अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह अभी घर पहुंचा है, तो क्या होगा? ही हैज जस्ट अराइव्ड होम, समझ गए? वह अभी घर पहुंचा है, वह हो गया ही के साथ हैज़ लगा, जस्ट अभी के लिए जस्ट का प्रयोग हुआ, घर, तो घर ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश होती है अराइव, तो अराइव की हमने क्या लगाई? थर्ड फॉर्म लगाई, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड होम, ये इसका क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम जो भी पास्ट में अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगली एक्टिविटी है, अगली जो कंडीशन है चौथी, वो है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन एंड नॉट डिफिनिट, यानी कोई ऐसा भूतकाल का काम जिसका ना तो समय दिया गया हो और ना वो समय कोई निश्चित समय दिया गया हो, यानी ना तो समय दिया भी नहीं है और अगर दिया भी हो तो वो डेफिनिट नहीं है, दोनों। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे हैव यू रेड रामायण, क्या आपने रामायण पढ़ ली है, या हम कहेंगे मैंने रामायण पढ़ ली है, तो आई हैव रेड रामायण। तो ये तो हमने भूतकाल में कर लिया, लेकिन कब किया? कोई समय नहीं दिया गया है और डेफिनेट समय भी नहीं दिया, निश्चित समय भी नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव यू रेड रामायण, क्या आपने रामायण पढ़ी है, तो ये आपका हो गया कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला, गोपी है ईटन ऑल द बिस्किट्स, गोपी ने सारी बिस्किट खा लिए, ये तो भूतकाल का काम हो गया, लेकिन कब खाए वो टाइम नहीं दिया गया है, जो डेफिनिट टाइम है वो नहीं दिया गया है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, ना कि पास्ट। अब कोई हिंदी में एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने किताब खरीद ली है, खरीद ली है। अब देखिए खरीद ली है तो पास्ट का काम है, हो चुका, मतलब वो तो काम मैंने कर लिया है, लेकिन अब उसका कब खरीदी डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने के लिए होगा आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव। खरीदना का इंग्लिश होता है परचेज या बाय, तो हम परचेज करेंगे, आई हैव परचेज्ड द बुक, आई हैव परचेज द बुक। मैं ऊपर क्लियर लिख देता हूँ अच्छे से, एक मिनट। आई हैव परचेज्ड
द बुक, ये हो गया आपका आई हैव परचेज द बुक। ये इस जो आपका चौथी कंडीशन है उसका एक एग्जाम्पल हो गया, हिंदी का इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया। तो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों को अब ट्रांसलेशन भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कब लगाते हैं, वर्ब कब लगाते हैं। अभी जब हम आपको एक बार पूरा टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ा लेंगे तो इसमें कई सारे हम एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को। कई सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आए थे, तो उनको एग्जाम्पल्स भी लेंगे और टेस्ट भी लेंगे। तो अभी आप जो भी बच्चे हैं क्लास 10, 12 के, 6, 8 के भी, तो वो इस सारी चीज़ों को बस नोट करते रहें और इन पर थोड़ा प्रयास करते रहें। ये हो गया। अब हम जो लास्ट है पाँचवें को हम देखते हैं। कंडीशन क्या है कि टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट, यहाँ टी लगेगा, व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट, यानी कोई भूतकाल की घटना हो तो उस घटना से ज़्यादा हम उसके जब प्रभाव पे ध्यान देते हों तो कौन सा टेंस का प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, आई हैव कट माई फिंगर, यहाँ पे 2 हैव लग गया तो काट देंगे। आई हैव कट माई फिंगर, यानी मैंने अपनी उंगली काट ली है। ये काम क्या है? पास्ट टेंस का है। लेकिन पास्ट टेंस यहाँ पे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया गया है कि मैंने अपनी उंगली काट ली है, इस बात पे। यानी उसका जो इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। जब कोई भी कार्य पास्ट टेंस में हुआ हो और उसके कार्य की बजाय उसके प्रभाव पे जोर दिया जा रहा हो तो क्या किया जाता है? तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे उसका मतलब कट पे नहीं, उसका प्रभाव पे, यानी कि ज़्यादा जोर उसके उंगली काटने का जो उसको जोर दिया जा रहा है कि उंगली काट ली है, तो प्रभाव पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला एग्जांपल देख लीजिए कि समवन हैज़ स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। तो यहाँ पे ज़्यादा जोर किताब मतलब चोरी का जो प्रभाव है उस पर दिया जा रहा है, तो इसलिए ये है पास्ट टेंस की घटना चुराने की। लेकिन क्योंकि इसमें इसके प्रभाव पे जो जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको कैसे पता? यहाँ आप देखिए हैज़ लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो आपको पता चल गया ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर हम इसका एक हिंदी में एग्जाम्पल लें तो वो हम लिख के देते हैं, जैसे कि किसी ने मेरा खाना खा लिया। तो किसी ने के लिए होता है समवन। बच्चे जो इनको नहीं पता, किसी ने के लिए होता है समवन। अब समवन हैज़, थर्ड पर्सन है, समवन हैज़ ईटेन, ईटेन माई फूड, समवन हैज़ ईटेन माई फूड। इसे अगर हम फिर से देखते हैं तो होगा someone has eaten my food। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसकी 5 कंडीशंस हैं। पांचों कंडीशंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो और अभी प्रेजेंट में चल रहा हो तो उसके लिए प्रयोग होता है। व्हेन टाइम पीरियड रिफर्ड हैज़ नॉट फिनिश्ड, जब कोई टाइम पीरियड दिया गया हो काम करने का और वो अभी टाइम पीरियड कार्य खत्म हो गया हो लेकिन उसका टाइम पीरियड ना खत्म हुआ हो तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसके अलावा तीसरा आपका जो है टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटीज इन इमीडिएट पास्ट, यानी अभी अभी पास्ट में जो काम हुआ उसके लिए यहाँ पे जस्ट का प्रयोग होता है। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन और डिफिनिट, यानी कोई पास्ट टेंस का काम हो जिसमें समय जो है ना तो दिया गया हो और ना उस समय निश्चित समय दिया गया हो, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और पांचवी जो कंडीशन है वो है आपकी कि
जब पास्ट इवेंट कोई हो और उसके प्रभाव पे ज़्यादा जोर दिया जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो हमें लगता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेंस है। आपने देखा होगा कि इस टेंस में कि पास्ट की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के कारण उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। तो आप इसे अच्छे से एक बार 2 बार देख के वीडियो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत जितनी भी कंडीशंस थी, जितनी भी इसके एक्सरसाइज थी और जो रूल्स थे, बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है। एक बार ये भी देख लें कि यहाँ पे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बस ये मेन चीज़ें हैं। तो आप, हमें लगता है सारे बच्चों को ये चीज़ें, बच्चे या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर आपको सारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनके पास बहुत सारे साधन भी नहीं हैं। तो उनको किसी तरीके से यूट्यूब जो भी है, घर में किसी का जो मोबाइल है उससे करके उन्हें शेयर करें और उनसे भी कहें कि ये चीज़ें देखें और वो इससे लाभ ले सकें। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और एसएसटी की और भी चीज़ें जो हैं उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।